Hello students, good afternoon. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 7, that is personal hygiene. Okay, इससे पहले हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलेसेंट देखा था कि आपकी बॉडी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है अच्छी होती है ताकि आपकी बॉडी को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि आपकी बॉडी जो अभी प्यूबर्टी में है उस टाइम जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हर एक जो बॉडी की डेवलपमेंट के लिए सारे न्यूट्रिशन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्दी फूड खाने चाहिए। जंक फूड जो चिप्स हैं और जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और आप जो भी खाना खाते हैं, जब भी खाना खाते हैं तो उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब आपको अपनी बॉडी का किस तरीके से साफ़ सफाई रखनी है। ठीक है, अपनी जो बॉडी की साफ़ सफाई किस तरीके से रखनी है, आपको खुद भी महसूस होता होगा कि इस टाइम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आपको हीट लगती है, अपनी बॉडी में गर्मी फील होती है ना, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो इस टाइम आपकी बॉडी को प्रॉपरली साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। Everyone should have a bath at least one every day. It is more necessary for teenager because increased activity of sweat gland sometimes make the body smelly. तो देखो आपकी बॉडी में इस टाइम स्वेट ग्लैंड और स्वीसेस ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आपको डेली नहाना चाहिए। वैसे तो 2 बार नहाना चाहिए, पर अगर नहीं गर्मियों के दिनों में तो 2 बार नहा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना इस टाइम पड़ता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है बॉडी से। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड हैव वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। इफ़ cleanliness is not maintained, there is the chances of the catching the bacterial infection. तो आपको पूरी बॉडी को जो है हर डेली साफ़ सफाई आपकी बॉडी की होनी चाहिए। अगर आप मान लो आप बॉडी को साफ़ नहीं रखते हैं तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्ल शुड टेक द स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फ्लो। दे शुड कीप द ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो लड़कियों को बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर जो अपनी बॉडी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और जो प्यूबिक एरिया होता है उसको क्लीन रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे आपको पीरियड आते हैं, यूज़ द सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होम मेड पैड्स, चेंज पैड आफ्टर 4 to 5 आवर एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्लीनिनेस का साफ मतलब ध्यान रखना चाहिए। घर पर बने हुए पैड का भी यूज़ कर सकते हैं, नैपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको 4 या 5 घंटों के अंदर जो है जो पैड है वो चेंज करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या आता है, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। जो जैसे आप चलते हैं खेलते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है फिट और हेल्दी रहती है। ऑल द यंग बॉयज़ एंड द गर्ल्स शुड टेक वॉक एवरी एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो हर एक बच्चे को, लड़का या लड़की, सबको वॉक करनी चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उसके साथ साथ आउटडोर गेम करनी चाहिए। इंडोर तो सभी करते हैं बेसिकली, है ना, पर आउटडोर हमेशा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। बैडमिंटन हो गया, है ना, आपके जो है वॉलीबॉल से खेलते हैं आप, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, रेस हो गई, जो करनी चाहिए। अब कुछ माइथ टैबू है, डू डज एंड डोंट। तो कुछ ऐसे मतलब भ्रम है, एक तरीके से समाज में फैले होते हैं भ्रम, है ना। तो क्या है, कौन सी चीज़ हमें माननी चाहिए, कौन सी नहीं माननी चाहिए। यू हैव लर्न द हेयर फ्रॉम द चैप्टर 6 द साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देयर इज मैनी रॉन्ग notion which you should now to be able to discard in information adolescent. For example, there is myth and taboo regarding the bodily changes that adolescent experience. Some of these are given below. You can now be argue why these are myths and not fact. ठीक है, तो होता है हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे माइथ्स, झूठ, भ्रम फैलाए गए होते हैं एक तरीके से, तो उनको जो है नकारना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या, अब तक तो बहुत ज़्यादा समझ आ गया आपको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें जो है माइथ्स और टैबू है। अ गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक एट द बॉयज़ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो कई ऐसे बोलते होंगे कि अच्छा, लड़की अगर लड़के की तरफ देखेंगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो क्या माँ जो है बच्चे के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि मदर के पास क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ना।
तो लड़का होगा या लड़की होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फादर। एंड अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो एक ये होता है कि लड़कियों को किचन में जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में हम बोलते हैं अपने गांव में कि छू लग जाती है, बुरा होता है। एक्चुअल में जो पहले के टाइम में ना ये सब चीज़ें इसलिए की जाती थी क्योंकि उस टाइम जो है फीमेल को रेस्ट बहुत कम मिलता था, ठीक है। तो रेस्ट नहीं मिलता था, उसको रेस्ट देने के लिए इन चीज़ों का जो है एक तरीके से ये चीज़ें बनाई गई थी। पर धीरे 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 जो हमारा समाज है उसने इन चीज़ों को उल्टा ले लिया, ठीक है। तो अब वो बोलते हैं कि लड़कियों को जो है बात मतलब जैसे किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, ये चीज़ टच नहीं करनी चाहिए, अचार टच नहीं करना चाहिए, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक क्या है, माइथ है और टैबू है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप क्लीन रहते हैं, ठीक है, क्लीन मतलब अपनी बॉडी की साफ़ सफाई रखते हैं तो आपको कहीं पर भी जाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी को रेस्ट देने के लिए जो है इन चीज़ों का पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था, पर टाइम के साथ साथ इनका जो है मिस यूज़ हो गया एक तरीके से, अलग तरीकों अलग डायरेक्शन में ले गए इन चीज़ों को। तो यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर माइस एंड टैबू डिस्कार्ड देम। तो इस तरीके का कोई भी भ्रम अगर फैलाया जाता है तो आपको उसको क्या करना चाहिए, नकारना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। हमने पढ़ा है कि हेल्थ जो है वो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो एक कैसा होता है, एक फेज़ है वो लाइफ का, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होना चाहिए बॉडी में, इससे बॉडी फिट रहती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी ठीक रहती है। तो जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को, जो भी लड़की है उसको जैसे प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होती अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका नॉर्मल होता है, ठीक है। मतलब वो बच्चे को अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकती है अपने यूट्रस में और बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है 7.6 एक्टिविटी। आपने डाटा कलेक्ट करना है अदर क्लास के और बच्चों का भी जो एक्सरसाइज करता है डेली, ठीक है, और जो नहीं करते हैं उनका भी करना है। तो आप देखते हैं तो आप उनकी बॉडी में फिटनेस में उनकी हेल्थ में डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये बेस मतलब ये तो बिल्कुल कॉमन सा होता है, अगर आप खुद भी करते होंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर आपने डेली एक्सरसाइज योगा एक्सेट्रा करते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी और फिट और फ्लेक्सिबल रहती है और आपका माइंड जो है वो भी फ्रेश रहता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आपकी बॉडी जो है ओबिसिटी का शिकार हो जाती है, मतलब मोटापा आपको आना शुरू हो जाता है और साथ में लेजीनेस होती है। नेक्स्ट है से नो टू ड्रग्स। अब देखो ड्रग्स को मना करनी चाहिए इस टाइम, मतलब इस टाइम के मतलब आपको लाइफ में ड्रग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपका टाइम पीरियड है एडोसेंट एज है, उस टाइम आपका जो है बॉडी में हार्मोन बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। इस टाइम आपको ऐसे ऐसे चेंजेस आपकी बॉडी में आता है, अगर मान लो कोई आपको थोड़ा सा मिसगाइड कर दे, ठीक है, कि तेरे में गट्स नहीं है, तो ये चीज़ करके दिखा, तो इस टाइम बच्चा जो है कर देता है वो चीज़। तो आपने इस ऐसे किसी भी चीज़ के चंगुल में नहीं आना है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। Adolescence is a period of much activity in body and mind, which is normal part of growing up. So do not feel confused or insecure if anybody suggested that you will be get relief you take some drugs. Just say no unless prescribed by the doctor. तो जैसे अब आपको बताया कि ये जो पीरियड है आपकी बॉडी में, एडोलसेंट जो पीरियड है, इस टाइम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि कई बार जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में, कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपको इस टाइम जो है इस चीज़ को यूज़ कर, जैसे कोई ड्रग दे दिया आपको, इसको यूज़ कर, इससे तेरे को बड़ा शांत लगेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो नो, इन चीज़ों को आपने मना करनी है, ठीक है। जब तक आपको डॉक्टर ने कोई चीज़ नहीं दी है तब तक आपने उसको यूज़ नहीं करना है। ड्रग्स आर एडिक्टिव इफ़ वी टेक दैम वंस वी फील दैट टेकिंग अगेन एंड अगेन दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे ruin द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सबसे ख़ास बात इसमें है कि जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव होती है, मतलब आपको उसकी लत लग सकती है एक तरीके की, ठीक है। आपका दिमाग करेगा कि मैं फिर से इसको लूँ, इसको लेने से मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है, रिलैक्स फील हो रहा है, काम फील हो रहा है। तो ये आपकी बॉडी को लंबे समय तक फिर क्या कहते हैं, नुकसान करती है, ठीक है। और ये आपकी हेल्थ और खुशियों को एक तरीके से बर्बाद करती है, क्योंकि जिस चीज़ के आप एडिक्टिव हो जाते हो ना तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। यू मस्ट हैड अवॉइड एड्स विच इज़ कॉज बाय द डेंजरस वायरस इज HIV। दिस वायरस कैन बी पास इन टू बाय द on a normal person from an infected person by sharing the syringe used for injected drug, and if you can take the transmitted to an infant from the infectious mother through her milk, and the virus can also be transmitted through the sexual contact with a person infected with HIV। तो देखो
आपने एड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स जो है ना एक डिजीज़ होता है आपकी बॉडी में, और ये होता है बेसिकली एक वायरस से। और ये जो वायरस है बहुत ही डेंजरस वायरस है, मतलब आपकी बॉडी में अगर एक बार एड्स हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एक टाइम के बाद पर्सन की डेथ होती ही होती है, किसी न किसी तरीके से ये पर्सन को मार ही देता है। तो मतलब जैसे ये आपकी बॉडी में फैलता कैसे है, तो सबसे पहले तो ये जो इन्फेक्टेड ड्रग से होता है, इंजेक्शन से। जैसे किसी पर्सन ने सिरिंज यूज़ की, ड्रग करता है कोई, ठीक है। मान लो वो HIV एड्स उसको हुआ है, ठीक है। आपको नहीं पता है, उसने उस सिरिंज को यूज़ किया, उसने आपको बोल दिया भी तू भी इस ड्रग को इस सिरिंज से यूज़ कर, तो आपने उस सिरिंज को लगा दिया, तो आपकी बॉडी में फिर वो वायरस चला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों में भी ड्रग्स ये जो है हो जाता है। अगर मान लो मदर को एड्स है तो बच्चों को वो दूध के थ्रू या प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है, ठीक है। और इसके साथ कोई पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सेक्सुअल फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो दूसरे हेल्दी पर्सन को वो वायरस जो है जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। तो एडोलसेंट प्रेगनेंसी क्या होती है? अब जो एडोलसेंट एज है ना आपकी 13 से लेकर के आपकी 15 तक, जो प्री एडोलसेंट है 18 तक 19 तक आपकी बेसिकली होती है टीन एज। तो इस टाइम बेसिकली जो आपकी प्रेगनेंसी रहती है किसी भी पर्सन में, तो वो जो है बहुत क्रूशियल होती है, ठीक है, डेंजरस होती है। You might have knowing that in our country the legal age for marriage is 18 years and for girls and 21 years for the boys. And this is because the teenage mother is not prepared mentally and physically for the motherhood. Early marriage and the motherhood cause the health problem in the mother and the child. It cause the curtail employment opportunity for the young woman and may cause the mental agony as she is not ready for responsibility of the motherhood. तो देखो, तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो नॉर्मल एज है वो 18 ईयर है लड़कियों के लिए और 21 ईयर है लड़कों के लिए, ठीक है। मतलब इतने साल के लड़का या लड़की होने चाहिए तभी वो शादी करे, तभी वो पेरेंट्स या फिर मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था ना, बच्चों को जो टीन एज होती थी, मदर मतलब लड़कियां जो होती थी उनकी बहुत छोटे उम्र में शादी करा दी जाती थी, तो वो जो है 13-14 साल में जो है वो माँ बन जाती थी, ठीक है। तो वो एक मतलब बहुत ही क्रूशियल फेज़ होता था। उनको खुद नहीं पता कि उनको खुद उन्होंने किस तरीके से खुद को संभाला और बच्चा क्या संभालेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है ना वो बहुत ही क्रूशियल होती है। एक तो उस माँ को खुद नहीं पता कि उसने खुद को कैसे संभालना है और बच्चे कैसे संभालेगी, और उसके साथ साथ उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं होगा, है ना। तो इतनी छोटी उम्र में कैसे कमाएंगे। और इसके साथ साथ जो है जो कोई बच्चा फिर इस तरीके की उनको कंडीशन होती है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।